नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे मध्य पूर्व की और बड़ी खबर हूती विद्रोही प्रवक्ता याह्या सारी का बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया गया। भारी संख्या में मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। तो सऊदी ठिकानों पर बैलिस्टिक से हमला इस वक्त की ये बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल से सामने आ रही है, जहां यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ा हमला करने का दावा किया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी के अनुसार अल मुखा इलाके में तैनात सऊदी अरब के सैनिकों और उनके हथियारों के जखीरे और अन्य जहाजों पर भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले के बाद इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों का बैलिस्टिक से यह हमला, सैन्य जहाजों को निशाना बनाया गया है। भारी संख्या में मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों का यह हमला और हूती विद्रोही प्रवक्ता हैं याह्या सारी, उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के जो ठिकाने हैं वहां पर हमले किए गए हैं। सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर हमलों को लेकर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए, जो हमला हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर देखिए क्षति हुई होगी। हालांकि अभी सऊदी अरब की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर हूती विद्रोहियों का ये दावा सच साबित होता है तो फिर, क्योंकि एक तरफ ईरान भी हमला कर रहा है सऊदी अरब पर, खाड़ी देशों पर, और अगर ईरान के संगठित गुट भी इस तरीके से हमला खाड़ी देशों पर करेंगे तो विद्रोह की जो लहर है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है। जंग बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है। और जब हूती विद्रोहियों के द्वारा ये हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, हालांकि इंतजार करना होगा कि सऊदी अरब की ओर से इस पूरे दावे को लेकर क्या पुष्टि की जाती है, क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि भारी संख्या में मिसाइलें दागे गए हैं सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर। ये हूती विद्रोही के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा इस बात का दावा हुआ है। अल मुखा में सऊदी ठिकानों पर हूती का ये बहुत बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल का ये हमला है। तो सैन्य जहाजों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया और भारी संख्या में मिसाइलें दागने का दावा हूती विद्रोही प्रवक्ता करते हुए दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर, हूती विद्रोही प्रवक्ता याह्या सारी का ये दावा, और ये कहा गया कि सऊदी अरब के अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए हैं। नुकसान कितना हुआ, सऊदी अरब इसे लेकर क्या कहता है, इस पर इंतजार करना होगा। क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहा है ईरान पर, इजरायल ने भी हमले शुरू कर दिए हैं ईरान पर, और इसके बाद ईरान की जो कार्रवाई है हमलों को लेकर वो लगातार तेज होती हुई खाड़ी देशों पर नजर आ रही है। और अब ईरान के जो संगठित गुट हैं वो भी हमले करते हुए खाड़ी देशों पर दिखाई दे रहे हैं। अब सऊदी ठिकानों पर हमले को लेकर ये जानकारी दी गई है और ये दावा हूती विद्रोही के द्वारा, हूती विद्रोही के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा किया गया। और ये कहा गया कि भारी संख्या में मिसाइलें दागे गए हैं, भारी संख्या में हमला हुआ है। अल मुखा में सऊदी ठिकानों पर हमले करने का दावा हूती विद्रोही प्रवक्ता के द्वारा। तो सऊदी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जंग के जो आसार हैं बढ़ने के वो अब साफ तौर पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर हूती विद्रोही के प्रवक्ता के द्वारा ये दावा हुआ है कि सऊदी में हमला हुआ है और सऊदी के अलग अलग ठिकानों पर किस जगह निशाना बनाया गया, कितना नुकसान हुआ है, अभी फिलहाल इसका इंतजार करना होगा। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि हालात चिंताजनक हैं, गंभीर हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की जो आग है वो और भी ज्यादा धधकती हुई दिखाई दे सकती है। अमेरिका, इजरायल की ओर से ईरान पर हमले एक बार फिर से देखिए किए जा रहे हैं। खास करके समुद्र में हमले जो है वो तेज गति के साथ बढ़े हैं। और जब अब इसमें हूती विद्रोही सऊदी के ठिकानों पर अगर हमला कर रहा है तो फिर ये मान के चलिए कि इसमें हालात बिगड़ सकते हैं, चिंताजनक हो सकते हैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सऊदी से आई वो तस्वीर है जिसे लेकर ये दावा और ये कहा गया है कि हूती विद्रोही के प्रवक्ता के द्वारा कि हमने अलग अलग ठिकानों पर, सऊदी के ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि जो ये हमले हुए हैं इसके भी देखिए, क्योंकि जंग पहले से ही 28 फरवरी से लगातार हम देख रहे हैं कैसे जंग के जो हालात हैं वो बने हुए दिखाई दे रहे हैं। गंभीर स्थिति बार बार मिडिल ईस्ट में, और अगर खाड़ी देशों पर हमले हुए हैं तो फिर चिंताजनक स्थिति देखने को मिल सकती है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, हूती विद्रोही के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि हमने सऊदी के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है, कहां कहां हमले किए गए हैं और इन दावों को लेकर क्या सऊदी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने आया है? यहाँ साहरी का एक बड़ा दावा जो है सऊदी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला जो है वो सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा, भारी संख्या में मिसाइलें दागने का दावा जो है वो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है जब यमन के हूती विद्रोही ने सऊदी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला करने का दावा किया है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये हमला किया गया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हथियारों और जहाजों को जो है दागने का दावा जो है किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं अल-मुका के और उसके आसपास के सामरिक समुद्र व तटीय इलाके में जो है ये हमला किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस हमले के बाद ये कहा जा सकता है कि संकट जो है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय सुरक्षा और नौवाहनों की सुरक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर जो है संकट वो और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये जो दावा जिस तरीके से किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सैन्यों के बड़े ठिकानों, सऊदी अरब के बड़े ठिकानों पर जो है मिसाइलें दागी गई हैं और एक बड़ा हमला जो है वो किया गया है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि लाल सागर और मध्य पूर्व क्षेत्र में एक बार फिर से वो तनाव जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यमन की हूती के द्वारा वाकई में खाड़ी देशों पर सऊदी अरब पर हमला हुआ है तो आगे क्या ये माना जाए, क्योंकि पहले से देखिए चिताया गया था सऊदी अरब के द्वारा और ये कहा गया था अगर हमला होता है तो हम भी कार्रवाई करेंगे, तो आगे ये माना जाए कि ये जो जंग का दायरा है वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ईरान तो पहले से खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। अब ईरान के अगर संगठित गुट भी इस जंग में ईरान के समर्थन में आकर हमला करेंगे तो फिर क्या हालात आगे देखने को मिल सकते हैं? भावना जी देखिए, देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वॉर लगातार जारी है, ईरान पहले से ही हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों ने भी जिस तरीके से सऊदी के तमाम ठिकानों पर हमला किया है तो उसको लेकर अंदाजा साफ तौर पर जताया जा सकता है कि आगे की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण जो है वो बन सकती है, क्योंकि सऊदी भी ये बात कह चुका है कि अगर हमला किया जाएगा तो वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बार जो स्थिति है वो दोबारा बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, तनावपूर्ण स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सेना के जहाजों पर भारी संख्या में मिसाइलें दागी गई हैं, एक भारी नुकसान जिस तरीके से किया गया है, तो उसको लेकर अभी कहा जा सकता है कि सऊदी भी जो है वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से एक तनावपूर्ण स्थिति और संकट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भावना तमाम